खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और सबसे पहले खबर आपको रायबरेली से बता दें, जहां कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। इससे पहले सुबह उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने उनसे सीधा संवाद कर अपनी बात रखी। दौरे के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में जनपद बहराइच में जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जहां जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज परिसर में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन के अनुसार मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी कुल लगभग 1 दर्जन मजार अवैध पाई गई थी, जिन्हें चिन्हित कर नियमानुसार हटाया गया है। वहीं 2 मजार वैध पाई गई, जिन्हें कार्रवाई से अलग रखा गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई, जबकि जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर रहकर निगरानी करते नजर आए। जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट नियत प्राधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि यहाँ से जो अवैध निर्माण है उसको तत्काल हटा लिया जाए। तो इन लोगों द्वारा जो मजार के मुतवल्ली है, इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अपील की गई, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2004 में यह आदेश पारित किया गया था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया वो सही आदेश है और उसके अनुसार कार्रवाई हो। इसके बाद ये लोग पुनः कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए, जिसमें कमिश्नर साहब ने भी 2019 में ये आदेश पारित किया था कि ये अवैध निर्माण है, इसको तत्काल हटवा दिया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश सही आदेश है। और आप खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे पुलिस टीम ने साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं साइबर ठगी के जरिए कमाए गए 4 लाख से ज्यादा की नकदी और घटना में प्रयुक्त 7 मोबाइल व 6 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। थाना हाईवे पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर साइबर ठगी के आरोपी सचिन कुमार, सत्येंद्र, संजय, हसीब और सुखवीर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खातों पर एनसीआरपी पोर्टल से करीब 16 शिकायतें दर्ज हैं और पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लोगों से बैंक खाते खुलवाते थे और उन खातों में ठगी का पैसा डलवाते थे और लोगों को 10% कमीशन देने का लालच देते थे। आरोपी पकड़े नहीं जाएं, इसके लिए मथुरा के अलग अलग थाना क्षेत्रों के एटीएम से रुपए निकालते थे। इसमें कुल 5 अभियुक्त जनों को पकड़ा गया है और मुखबिर की सूचना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनकी तलाशी ली गई, इनके पास से 4,06,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिस मोबाइल फ़ोनों को ये साइबर ठगी में इस्तेमाल करते थे, तथा 6 अदद डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनका भी ये साइबर ठगी में इस्तेमाल करते थे। ये साइबर ठगी ये लोग करते थे। एक सचिन इनका गैंग लीडर है, जो कि राया का रहने वाला है, और सचिन ही इनके खाते खुलवा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से है, जहां नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पीड़ित पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर पुलिस ने एमजे वेस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और आरोप है कि सेक्टर 150 स्थित प्लॉट SC02 पर बिल्डर ने करीब 2 साल पहले 2 बेसमेंट की खुदाई कर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा छोड़ा, जिससे कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। शुक्रवार रात इसी गड्ढे में भरे पानी में डूबने से युवराज की मौत हो गई और पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं 105, 106 और 125 में मुकदमा दर्ज कर बिल्डर की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना भी है। उधर युवराज को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है, जो एडीजी जोन मेरठ के नेतृत्व में 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी
और साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया है और एमडी मेट्रो कॉरपोरेशन पर भी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आज पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंच सकते हैं। नीलेंदु कश्यप है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अभी तो जो लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। तो ये प्रशासन को तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे सुधरे, सबसे बड़ी बात ये है। और आप खबर बस्ती से है, जहां थाना पुरानी बस्ती पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई में हाईवे पर खड़े वाहनों ने डीजल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार, करीब 70 लीटर डीजल और 12 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी चैनपुरवा अंडरपास के पास की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विवेक पासवान और सेठ और विपिन पासवान निवासी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनमें मुख्य अभियुक्त विवेक पासवान का पहले से आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। और इस कार्रवाई में थाना पुरानी बस्ती के प्रभारी निरीक्षक जयदीप दुबे और एसओजी प्रभारी निरीक्षक विकास यादव की टीम की अहम भूमिका रही। दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है, जिससे हाईवे पर वाहन चालकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। और आप खबर झांसी से है, जहां महिला की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी, उसकी दूसरी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सीपरी बाजार पुलिस ने इस हत्याकांड में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है और गिरफ्तार आरोपियों में 63 वर्षीय राम सिंह परिहार, उसकी पत्नी गीता और बेटे नितिन परिहार निवासी सैयर गेट कोतवाली भी शामिल हैं। एसएसपी बीबीजीएसटी मूर्ति ने बताया कि 17-18 जनवरी की रात यूपी 112 पर संदिग्ध बक्से की सूचना मिली थी। जांच में एक बड़े नीले बक्से में महिला प्रीति के जले हुए अवशेष मिले। पूछताछ में नितिन ने हत्या की पुष्टि की, जो 8 जनवरी को ब्रह्मानगर स्थित किराए के मकान में कुल्हाड़ी से की गई थी। आरोपी ने शव को 7 दिन तक छिपाकर रखा और बाद में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन ऑटो चालक की सतर्कता से मामला खुल गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और आप खबर बस्ती से है, जहां ठंड के मौसम में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आया। मंडला आयुक्त, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभालते हुए सड़कों पर उतरकर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। जनपद के प्रमुख चौराहों, प्रवेश निकास मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सघन नाकाबंदी कर हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की जांच की गई। बिना दस्तावेज ओवरलोडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हुई। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि बस्ती में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां जनपद के सभी 9 ब्लॉकों के युवाओं के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन धानापुर स्थित अमरवीर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने किया। प्रतियोगिता में जिले के सभी 9 ब्लॉकों से 1600 युवक और 460 युवतियों ने प्रतिभाग लिया। वहां उपस्थित भारी भीड़ ने तालियों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। सपा नेता मनोज सिंह ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल, बेरोजगार से जोड़ने का संदेश देना था। दौड़ में बालक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बाबूलाल को मोटरसाइकिल और बालिका वर्ग में प्रथम मनीषा राय को स्कूटी प्रदान की गई। इसके अलावा टॉप 5 बालक बालिकाओं को साइकिल देकर सम्मानित किया गया। दौड़ है, कैसी दौड़? नौजवान बेटा और बेटियों की दौड़ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेना भर्ती जो खुली दौड़ होती थी उसको बंद करने से बच्चों का उत्साह में गिरावट आ गई थी। इसलिए मनोज कुमार सिंह डब्लू ने
ये चंदौली के धरती पर सेना भर्ती करवाया था। और आज मैं बच्चों को आश्वासन देने आया हूं कि आप लोग दौड़ते रहो। और जिस दिन मनोज विधानसभा में काशी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए काशी की पावन विरासत से छेड़छाड़ पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में देश के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के साथ में लगातार खिलवाड़ हो रहा है और मणिकर्णिका घाट जैसे आस्था के प्रमुख केंद्र पर हुई तोड़फोड़ को सनातन पर हमला बताया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सत्ता पक्ष की उसको हम जन जन तक पहुंचाएं, इसी को लेकर के हम लोग गांव-गांव स्तर पर चौपाल लगा करके सभी को जन जागरण कर रहे हैं। इन्होंने नरेगा को खिलवाड़ बना दिया। गरीब और असहाय की जो उनका हक पूर्व की सरकार ने दी थी उस पर इन्होंने कुठाराघात किया है। उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और हर गांव में चौपाल लगा करके हर गरीब की भावनाओं से और उनके खिलाफ जो किया गया कार्रवाई उसको। और आप खबर सीतापुर से है, जहां मोहल्ला आलमनगर में देर रात अचानक फायरिंग की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली चलने से घबराए लोगों ने तुरंत घायल को डायल 112 पर सूचना दी। स्थानीय लोगों के अनुसार शराब के नशे में धुत एक अज्ञात व्यक्ति ने एक घर को निशाना बनाकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ सिटी विनायक भोसले भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है, जिससे फायरिंग की पुष्टि हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और इलाके की घेराबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। लगभग एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 पे, जिसपे तुरंत फिर मुझ द्वारा और साथ में हमारी जो पुलिस थाना कोतवाली नगर की पुलिस है मौके पर पहुंची। यहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए फायर किया है और यहाँ मौके पे जांच करने के बाद एक हमें खाली खोखा मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे मतलब फायर हुआ है, लेकिन जबकि घर बंद था तो इसके कोई क्षति नहीं पहुंची। और आप खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 गौ तस्कर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर गांव में रविवार रात गौवंश का वध करने के बाद आरोपी भूरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस मामले में रघुनाथपुर निवासी अशोक और प्रवीण की संलिप्तता भी सामने आई थी, जिसके चलते पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी और हरिपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी तीनों आरोपी बाइक पर धनरा घाट की ओर जाते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हो गए और पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार किया गया। जनपद पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा संख्या 27/26 के 3 अभियुक्त धनारा घाट की ओर मोटरसाइकिल से गोवध करने हेतु जा रहे हैं। उसी समय हरिपुर चौकी के पास पुलिया पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर उन तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल से देखा गया। पुलिस को देखकर उनके द्वारा कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया गया, जहां उनकी मोटरसाइकिल गिरकर फिसल गई और वो और अब खबर बागपत से है, जहां दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। कोहरा ज्यादा होने के कारण 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसा हुआ। मौके पर पहुंची NHAI और पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा खेकड़ा थाना क्षेत्र के मवी कला के पास में हुआ था। ये खेकड़े से चढ़ते ही हो गया ये इसका। कौन सा? ये अक्षरधाम वाले पे। अच्छा, क्या स्थिति है? कितनी गाड़ी? 14 गाड़ी। अच्छा, 14 गाड़ी एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का क्या कारण है? एक धुंध की वजह है।
अच्छा तो लोगों की चोट लगी है? सभी की चोट है, सारी गाड़ियों में। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस तैयार है, रोक भी रही है पीछे भी। देश में बढ़ता प्रदूषण अब मौत का कारण बनता जा रहा है और एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश तक इसकी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा सांस लेना मुश्किल बना चुकी है और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों के बीमार होने की पुष्टि हुई है। यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला में रासायनिक प्रदूषित पानी से 42 लोगों में कैंसर पाए जाने के बाद अब उन्नाव के आक्रमणपुर में औद्योगिक क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां रिमझिम स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप ये है कि फैक्ट्री से उड़ने वाली लोहे स्टील के डस्ट से गांव के करीब 1000 लोग आंखों की रोशनी खोने की कगार पर है और केमिकल युक्त पानी खेतों व तालाबों में छोड़ने से पूरे इलाके का पानी जहरीला हो चुका है और गांव के करीब 5000 की आबादी में सैकड़ों लोग आंखों और गंभीर बीमारियों से इस वक्त जूझ रहे हैं। और मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने आंदोलन को छेड़ा, जिसके बाद जिला अधिकारी गौरांग राठी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को मौके पर भेज करके जांच के निर्देश दिए और ये कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक दिन पहले प्रकरण संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से, तो उसी के दृष्टिगत एक टीम गठित करके आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वहाँ पर मौके पर टीम भेजी गई है और उसमें दोनों ही प्रकार के जो आरोपित उन पर आरोप लगाए हैं फैक्ट्री पे, जिसमें जो ऐश निकलती है वहाँ से या फिर जो धूल प्रभावित हो रही है उसमें मैग्नेटिक कण है और साथ साथ जो पानी प्रभावित होता है, दोनों ही चीज़ों को दिखाया जाएगा और कोई भी कमी मिलने पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये सब कारण होता है, आवत है कोयला क्या वहाँ आखिर में पड़ते भैया, वहाँ बहुत खराबी कर रहे हैं। हाँ, वहाँ खराबी करते हैं, आखिर में बढ़ती पड़ जाती, खांसी आ जाती है, छत पड़ जाती है, सब काला काला हो जाता, कपड़ा फैला वो हो जाती, सब दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फसलों में भी काफी दिक्कत हो रही है। फसलों में की पत्तियों में जो है ये जम जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का जो उर्वरक शक्ति है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। भैया यहाँ उस फैक्ट्री की वजह से यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं कि हम लोगों के घरों में राख और साथ में कण लोहे के ये आते हैं। इतनी पानी इतना दूषित है, यहाँ का पानी इतना ज्यादा दूषित है कि यहाँ पर पानी पीने से भी बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखों की